तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट बॉडी टाइप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बॉडी टाइप्स। हम लोग बॉडी टाइप्स को आज की क्लास में स्टडी करेंगे। देखिए, बॉडी टाइप्स मतलब जैसे आप समझ आ रहा है कि आपके बॉडी के कितने टाइप हो सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि किस किस ने आपके बॉडी के टाइप्स को इलेबरेट किया है, क्लासिफाई किया है। उसके बारे में हम लोग बेसिकली इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। ओके, आप लोगों ने एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए बॉडी टाइप्स के बारे में। देखिए, मैं आप लोगों से अगर एक क्वेश्चन पूछूं, अरे यार, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं बॉडी टाइप्स में कि अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कहते हैं पर्सनालिटी के टाइप्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, फिर आपने बॉडी टाइप्स पढ़े होंगे, फिर सोमैटो टाइप्स आपने पढ़े होंगे। क्या डिफरेंस है इन टॉपिक्स के अंदर? इन सभी चीज के अंदर क्या डिफरेंस है? पर्सनालिटी टाइप्स में, बॉडी टाइप्स में, सोमैटो टाइप्स में क्या डिफरेंस है? यस प्लीज बताइए। कुछ भी, जो भी पता है, सही गलत, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बस बोलना है। बोलिए। पढ़ा ही होगा, हिपोक्रेट्स का नाम, गैलन का नाम, ठीक है, क्रैशमर का नाम, इन सब के बारे में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। क्या समझते हैं? बॉडी टाइप इज फिजिकल पर्सनैलिटी, इंक्लूड फिजिकल एंड मेंटल। ठीक है, इंक्लूड फिजिकल एंड मेंटल। सोमैटो टाइप्स, व्हाट इज सोमैटो टाइप्स देन, एंड व्हाट इज अ पर्सनैलिटी टाइप्स? पर्सनैलिटी बिहेवियर से रिलेट करेगा सर। ओके ठीक है, पर्सनैलिटी रिलेट विद बिहेवियर। गुड। व्हाट इज सोमैटो टाइप्स? देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ओके गुड, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। देखिए, अगर हम हल्का सा क्लासिफिकेशन देखें इन तीनों के अंदर, तो कई मैंने ना आपको मैं क्लियर पिक्चर बताता हूँ। मैंने बहुत सारी बुक स्टडी करी आज। ठीक है, बहुत सारी बुक स्टडी करी आपकी जो कॉम्पिटिटिव बुक्स होता है। हाँ, वेरी गुड सचिन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो आएंगे इस चीज के ऊपर। मैंने बहुत सारी बुक स्टडी करी है आपकी जो कॉम्पिटिटिव बुक्स होती है। 5-6 बुक स्टडी कर दी मैंने आज। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड, और मैंने पहले ही पढ़ रखा था, सारा चीज पता था मुझे। लेकिन आपका कोर्स जो है, आपका जो सिलेबस है, दैट इज अ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द यूजीसी नेट एस्पिरेंट, जो यूजीसी नेट के बच्चे हैं। तो मुझे आपके हिसाब से कंटेंट तैयार करना था। ओके, टीजीटी पीजीटी के हिसाब से मुझे कंटेंट तैयार करना था। तो उसके लिए मैंने कई कई बुक्स पढ़ी। ठीक है, तो उन बुक्स का नाम नहीं लूंगा। तो अराउंड 5 to 6 बुक्स पढ़ी मैंने इस टॉपिक के लिए। किसी भी बुक के अंदर अच्छे से बॉडी टाइप को क्लासिफाई नहीं कर रखा किसी जिसने बुक लिखा है। ठीक है, बॉडी टाइप्स को अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर रखा। किसी ने पर्सनैलिटी टाइप को मर्ज कर रखा है, किसी ने सोमैटो टाइप्स और बॉडी टाइप्स को मर्ज कर रखा है। इस तरीके से लोगों ने इस टॉपिक की खिचड़ी बना दी है। किसी ने, अब देखो बॉडी टाइप्स के अंदर यहाँ पे आप बॉडी के फिजिकल कंडीशन को देखते हो, फिजिकल या मेंटल कंडीशन को देखते हो, जैसे आपने बताया। अब बॉडी टाइप्स के अंदर ही किसी ने हिपोक्रेट्स की जो ह्यूमरल थ्योरी है, इसको ऐड ऑन कर रखा है, और टीचर पढ़ा भी रहे हैं इस चीज को। ठीक है, ह्यूमर थ्योरी जो है, रेड बाइल, येलो बाइल, ये बेस्ड है आपका, ये जो आप जितने बाइल से देख रहे हो आप, ये आपका फिजियोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। अगर यही हम बात करें हिपोक्रेट्स का बॉडी टाइप के ऊपर, तो हिपोक्रेट का जो बॉडी टाइप है वो ये नहीं है। हिपोक्रेट्स ने बॉडी टाइप दिया है, कौन कौन से बॉडी टाइप दिया है? पैथिस्कस हैबिटस, अपोप्लेक्टस हैबिटस, ये बॉडी टाइप है इसके। अब मैंने कई जगह देख, कई बुक्स के अंदर
हिपोक्रेट्स के बॉडी टाइप क्या है, ये दे रखा है, रेड बाइल, येलो बाइल, ह्यूमरल थ्योरी लिख रखी है इसकी, इसकी बजाय। ठीक है? तो मैं बड़ा कंफ्यूज, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था बुक्स, मैंने देखी अभी आप लोग कंटेंट तैयार करने के लिए, मैं कंफ्यूज, मैंने कहा यार क्या ही, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो बुक्स लिख रहे हैं उनकी बुक्स अच्छी खासी सेल भी हो रही है, और इतना ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं ये लोग, है ना? तो ये चीज है, तो हमें पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं और किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। जब आपको ये चीज पता होगी तब आप अच्छे से पढ़ पाओगे, तब आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा। तो इसलिए मैंने अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इसके बीच में थोड़ा-सा कंपेयर करके बताया है। ठीक है? कि बॉडी टाइप्स क्या है, पर्सनैलिटी टाइप्स क्या है, सोमैटोटाइप्स क्या है। देखो सोमैटोटाइप्स कुछ नहीं है, लास्ट में देखो आपका क्या हुआ था, अगर हम हिस्ट्री देखें यहाँ पे, तो बॉडी टाइप्स को सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने क्लासिफाई किया था। 2 चीज़ के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पैथिसिकस हैबिटस और एपोप्लेक्टिस हैबिटस। इसके अंदर जब इसने क्लासिफाई किया बॉडी टाइप को, तो इसके बाद इसके अंदर आपके बहुत सारे हल ने किया, जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस, उसको मैं इलैबोरेट करूँगा, सिर्फ रोस्टन ने किया, ठीक है? लेकिन ये लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे ना बॉडी के टाइप का, वो किस चीज़ के ऊपर कर रहे थे? ये कर रहे थे ऑब्जर्वेशन के बेस्ड के ऊपर, कि हाँ, मैंने देख लिया, मैंने ऐसे देख के बोल दिया कि यार ये जो 10 लोग हैं, इन 10 में से ये 2 लोग जो हैं मोटे हैं, ये पतले हैं, ये ऐसा है, जिसका बॉडी ऐसा है, वो मोटा है, जिसका बॉडी ऐसा रहेगा वो पतला है। कोई रिटन एविडेंस नहीं था, कोई रिसर्च नहीं था। तो क्या हुआ आपका, सेल्डन साहब आए, विलियम सेल्डन। सेल्डन साहब ने क्या किया, यहाँ पे साइंटिफिक चीजों के साथ बॉडी टाइप को क्लासिफाई किया इन्होंने। कौन सा साइंटिफिक टर्म? जो आपका एम्ब्रायो का लेयर होता है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है, उन चीज को इन्होंने बेस बना के बॉडी टाइप को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, ठीक है, और एक्टोमॉर्फ। तो यहां से आपका साइंटिफिक तरीके से बॉडी का क्लासिफिकेशन हुआ, तो उसको बॉडी टाइप को फिर सोमैटोटाइप बोला गया। ठीक है? पिक्चर क्लियर हुई? कि ये जो आप पढ़ते हो गैलन, गैलन टेम्परामेंट थ्योरी, ये किस टॉपिक के अंदर पढ़ना पढ़ना चाहिए आपको? बताइए। टेम्परामेंट की बात की गई यहाँ पे। कौन सा टाइप है ये बॉडी टाइप है, या पर्सनैलिटी टाइप है, या सोमैटो टाइप है, क्या है इसके अंदर? बोलिए। है ना? साइकोलॉजिकल है, तो पर्सनैलिटी टाइप्स के अंदर पढ़ोगे इसको आप, ठीक है? तो विच इज द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, तो हम इसको साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। बॉडी टाइप्स को हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री में फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पढ़नी है, कौन से यूनिट के अंदर आ रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बॉडी टाइप्स। जो आपका बॉडी टाइप है, कि इसके अंदर ये चीज बोली गई है कि जितने भी आपके इंडिविजुअल है, जो भी आपका ह्यूमन बीइंग है अर्थ के ऊपर, उन सभी के अंदर अलग अलग बॉडी का टाइप है, उनका अलग अलग बॉडी का साइज है, शेप है। वाई? बिकॉज ऑफ, एक तो आपका जेनेटिकल फैक्टर हो गया, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया आपका। ठीक है? तो इन सब चीजों की वजह से हर एक इंडिविजुअल का बॉडी का साइज, शेप जो है वो अलग रहता है। अब जैसे हम लोग सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी अगर हम देखें, या ओल्डेस्ट टाइप देखें बॉडी टाइप, विच इज गिवन बाय हिपोक्रेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया हिपोक्रेट्स के बारे में। अच्छा, एक बार जरा मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ, हिपोक्रेट्स कौन से पीरियड में आए थे? स्पार्टन पीरियड, लेटर एथेनियन पीरियड, अर्ली एथेनियन पीरियड, या जर्मनी, या रोमन पीरियड? कौन से पीरियड में आए थे? पहले जरा थोड़ा टेस्ट भी होता रहे आपका, बता दो चैट बॉक्स के अंदर। गुड, लेटर एथेनियन पीरियड में आए थे सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब जो है लेटर एथेनियन पीरियड में आए थे। ओके, गोल्डन पीरियड में। तो हिपोक्रेट साहब ने, देखो हुआ क्या था, अब मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ।
पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग ऐसा मानते थे कि जो किसी का बॉडी है, जैसे कोई जो है वो हेल्दी पैदा हुआ, ठीक है? कोई एक हेल्दी बंदा पर्सन पैदा हुआ, कोई अनहेल्दी पैदा हुआ, या बोला जाए इन द ब्रॉड टर्म कि जो भी किसी का बॉडी का टाइप है, साइज है, शेप है, या जो भी उसका अपीयरेंस है, लोग बोलते थे कि ये जो सारी चीज है वो इसके पुराने जन्मों का कर्म है। इसने जरूर पुराने जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, तभी ये इसकी एथलेटिक बॉडी है, अच्छी बॉडी है। इसने जरूर पुराने जन्म में कुछ गंदे काम किए होंगे, तभी ये डिसेबल हो गया, या ऐसा है वैसा है। ठीक है? तो इस तरीके की चीजें थी पहले के टाइम पे। इन सब चीजों के ऊपर इन लोगों ने काम किया है। आपका सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन लोगों ने काम किया, हिपोक्रेट्स ने काम किया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इन लोगों ने, जो प्लेटो था, एरिस्टोटल था, इन लोगों ने, एरिस्टोटल ने थोड़ा सा काम किया था इस चीज के ऊपर, ठीक है? प्लेटो, सोक्रेट्स, इन लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सबसे ज्यादा ध्यान दिया आपका हिपोक्रेट्स ने। हिपोक्रेट्स इज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जिसने आपका एक तो बॉडी टाइप्स को डिटरमाइन किया, मतलब कि बॉडी टाइप्स को दिया सबसे पहले। बॉडी का जो टाइप है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो अ, मतलब मोटा हो सकता है, और एक पतला हो सकता है, एक तरीके से बोला जाए। इसको बेसिकली इन्होंने बोला है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हो सकता है, और एक वर्टिकल डायमेंशन हो सकता है। तो उसी चीज को इन्होंने, मतलब वहां की जो लैंग्वेज थी उसके अंदर क्या बोला, पैथिस्कस हैबिटस और अपॉप्लिक्टिक हैबिटस, ठीक है? तो इन दोनों बॉडी टाइप को इन्होंने सबसे पहले दिया था 400 बीसी के आसपास। समझ गए? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्या? लंबा। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? चौड़ा। ठीक है? तो जो मोटा होगा वो थोड़ा सा ब्रॉडर रहता है, चौड़ा रहता है, हॉरिजॉन्टल। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। पता चल गया हिपोक्रेट्स ने कौन कौन से बॉडी टाइप दिए थे? पैथिस्कस हैबिटस और अपॉप्लिकस हैबिटस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब पैथिस्कस हैबिटस के अंदर क्या था? जो लॉन्ग होगा, थिन होगा, ठीक है, और इसका बॉडी का डायमेंशन कैसा होगा? वर्टिकल होगा, लंबा होगा। अपॉप्लिकस हैबिटस जैसे मैंने बताया आपको, शॉर्ट होगा, थिन होगा, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग इन हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। ये चीज था आपका। और हिपोक्रेट्स को हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं, मेडिकल जिम्नास्टिक्स भी बोलते हैं। अच्छा, आप लोग को ये चीज पता है क्या? हिपोक्रेट्स की जो जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं, वो डॉक्टर्स हिपोक्रेट्स की ओथ लेते हैं। ठीक है? तो इस बात को भी आप लोग समझ सकते हो एक तरीके से। तो ये दो चीज इन्होंने दी है। और ये क्वेश्चंस अब आपके नेट के अंदर आया है, पीजीटी एग्जाम्स के अंदर आया है, आपका बॉडी टाइप से क्वेश्चन आया है। ठीक है? अगर हिपोक्रेट से नहीं भी आया है तो रोस्टन या इसे क्या कहते हैं, आपका क्रैशमस वगैरह से पूछ लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, हिपोक्रेट से दो, पैथिस्कस हैबिटस। कई बार वर्टिकल डायमेंशन पूछ लेते हैं और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन पूछ लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट आओ हल के ऊपर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को? क्लियर है सभी को? हिपोक्रेट्स के बारे में बताइए। चलिए ठीक है, आगे आइए। हल। अब देखो 400 बीसी के आसपास हिपोक्रेट्स ने दिया, उसके बाद 1779 के आसपास आपका हल ने चार बॉडी टाइप्स को रिकॉग्नाइज किया। अब देखो जो भी लोग कर रहे थे ना, ये खुद का नहीं था इनका, मैं बताऊं आपको। ये लोग थे ओरिजिनल। इनकी बात ज्यादा होती है, हिपोक्रेट्स, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्स, दे आर द ओरिजिनल। ठीक है? इन लोगों ने खुद से किया, कहते ना कि यार ये चीज मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। तो इन लोगों ने ये चीज स्क्रैच से स्टार्ट किया था, ये जो बॉडी टाइप्स दिए, जितने भी ये फिलोसफीज इनकी। बाकी इसके बाद जो आते हैं ना, इसके अंदर बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ठीक है? जो जितना चालाक है उतने अच्छे से काम कर पाएगा। ओके, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके, अपना आईक्यू लेवल यूज करके, कुछ नया नया ऐड ऑन करके चलो डिलीवर कर दो। ओके, तो ये चीज था। तो हल ने 1779 के अंदर आपका चार बॉडी टाइप्स को रिकॉग्नाइज किया। एक तो एब्डोमिनल, मस्कुलर, थोरैसिक और नर्वस।
सिफेलिक, देखो नर्वस सिफेलिक का मतलब क्या होता है कि उसका जो ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये वीक है, ये सिफेलिक का मतलब होता है। ठीक है, तो ये चार बॉडी टाइप जो है आपका वो, ठीक है, ये चार बॉडी टाइप हल ने दिया, तो ध्यान रखना आप लोग कौन कौन से, एब्डोमिनल, मस्कुलर, थोरैसिक और नर्वस, ये चार बॉडी टाइप आपके हल ने दिया। फिर इसके बाद है रोस्टन का। रोस्टन का इंपॉर्टेंट है आप लोग का, रोस्टन का बहुत बार क्वेश्चन बनता है आपका, एक मिनट रुकिए, इसको पढ़िए आप लोग। यस, तो हम बात करते हैं रोस्टन की। रोस्टन भी सेम किसको फॉलो कर रहा था, हिपोक्रेट्स को फॉलो कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हिपोक्रेट्स ने किसके ऊपर, दो चीजों के ऊपर दिया था, पैथिस्कस हैबिटस, लिखिए चैट बॉक्स के अंदर, और अपोप्लेक्टिस हैबिटस, ये दो चीज लिखी। इसमें इसने लिखा था कि ये वर्टिकल है, लंबा है, और इसमें क्या लिखा था, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेकर लिखा था। अब इसी के अंदर इसने एक चीज ऐड ऑन कर दिया, अब इसने यहाँ पे मीजोमॉर्फ आप कह सकते हो या मस्कुलर एथलेटिक वाला ऐड ऑन कर दिया, कि तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाँ भाई, हम मैं एग्री हूं, जो हिपोक्रेट्स ने बोला कि एक इंसान लंबा हो सकता है, एक इंसान थोड़ा मोटा या चौड़ा हो सकता है, एक इंसान ऐसा भी तो हो सकता है तो बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन है, बीच वाला, बीच की कैटेगरी का। ठीक है, तो उसको इसने बोला है। तो रॉस्टन ने 1828 के अंदर बॉडी टाइप्स दिए थे, और बॉडी के इनर स्ट्रक्चर को लेके उसने बॉडी टाइप्स दिए थे। कौन कौन से थे, डाइजेस्टिव, मस्कुलर और सेरेब्रल। डाइजेस्टिव मतलब क्या, कि ये वाला इंसान मोटा है। ठीक है, मस्कुलर मतलब मीजोमॉर्फ एथलेटिक है। ठीक है, और सेरेब्रल मतलब ये जो है एक्टोमॉर्फ, पतला है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को रोस्टन के। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं एक, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टाइप्स आर रिलेटेड टू ओबीस पर्सन, या हेल्दी पर्सन बोल सकते हो। मैंने आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन है आपका, ए के अंदर है आपका, ए ऑप्शन में है आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। बी ऑप्शन में है आपका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। सी ऑप्शन में है आपका फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ। और डी ऑप्शन में है आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। बताइए क्या आंसर होगा इसका। अच्छा, ए और सी सेम है, अच्छा इसको लिख लो, थर्ड भी ऐड कर लो इसके अंदर, 1253। तभी तो आंसर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ रहा है अब, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन क्या होता है,
हेल्दी पर्सन, एब्डोमिनल हेल्दी पर्सन, और डाइजेस्टिव मतलब हेल्दी पर्सन मतलब ओबीस पर्सन। ठीक है, तो ये चीज हो गई। वर्टिकल डायमेंशन लंबा हो गया, सेरेब्रल मतलब लंबा हो गया आपका ये भी। ठीक है, तो ये चीज है। तो आपको समझ आएगा रोस्टन का एक बॉडी टाइप। अब आते हैं आगे। देखो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से और क्लासिफाई करके आपके लिए लगाया है। जैसे कि हिपोक्रेट सबसे पहले इसने दिया था हैबिटस ऑफ एप्लिक्टस मतलब लार्ज एंड फ्रेम फैट, जो फैटी है, हैबिटस ऑफ एप्लिक्टस। ठीक है, फिर इसने एथलेटिक, मिक्सचर ऑफ एथलेटिक एंड स्मॉल फ्रेम, इन सब चीजों के ऊपर बात नहीं करी। इसने फिर थिन और स्मॉल फ्रेम के ऊपर बात करी, जिसको किसने क्या बोला गया है, पैथिस्कस हैबिटस। तो ये दो चीज आपकी हिपोक्रेट्स ने दी। फिर जैसे मैंने आपको बताया, हल हल ने चार चीजों को दिया। कौन कौन सा, एब्डोमिनल, मस्कुलर, एब्डोमिनल मतलब क्या, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन में दिया था, लार्ज फ्रेम और फैटी, एथलेटिक मतलब मस्कुलर, मिक्सचर ऑफ एथलेटिक एंड स्मॉल फ्रेम थोरैसिक, और स्मॉल फ्रेम एंड थिन नर्वस सेफेलिक, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका स्पाइनल कॉर्ड और ये सब वीक रहता है, ये उसका स्ट्रक्चर मतलब फंक्शन है उसका एक। ठीक है, सेफेलिक का मतलब बताया था मैंने। बट इसका ये जो बॉडी टाइप किसके अंदर आएगा, जो थिन है पतला है, इसके अंदर आपका ये नर्वस सेफेलिक वाला बॉडी टाइप आता है आपका। फिर उसके बाद डी गोवैनी ने भी दिया है, हुटर ने भी दिया है, वियोला ने भी दिया है। तो ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, इतना हमारे क्वेश्चंस नहीं बनते ये इतने। ठीक है, इसके ऊपर आप ध्यान मत देना। इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, हिपोक्रेट से, हल से, और रोस्टन से। रोस्टन से बहुत एनटीए के अंदर भी क्वेश्चन बन रहा है, और अभी आपका जो पीजीटी का एग्जाम्स हुआ है उसके अंदर भी क्वेश्चन आया है आपके रोस्टन से। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका क्रैशमर, अर्नस्ट क्रैशमर। तो आइए अर्नस्ट क्रैशमर को देखते हैं हम। अर्नस्ट क्रैशमर 1925। अब इसने 1925 के अंदर आपका बॉडी टाइप दिया, और बॉडी टाइप को इसने चार पार्ट में डिवाइड किया। एक तो पिकनिक, दूसरा एस्थेनिक, तीसरा एथलेटिक, और चौथा डायस्प्लास्टिक। ठीक है, ध्यान रखना आपने पिकनिक। अब पिकनिक पे कौन से लोग जाते हैं घूमने के लिए ज्यादा, पिकनिक पे वही लोग जाएंगे जो मोटे होंगे। ज्यादा मोटे लोग ही ज्यादा पिकनिक विकनिक घूमने का उनका ही ज्यादा शौक वॉक रहता है, स्टॉकी फैट, ठीक है, कॉम्पैक्ट, और जिनका राउंड बॉडी होता है, तो दे आर मोस्टली गोइंग फॉर पिकनिक। ठीक है, तो पिकनिक से आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। एस्थेनिक, एस्थेनिक मतलब थिन, है ना, थिन, स्मॉल, वीक, स्लैंडर, है ना, स्ट्रेंथ की कमी हो, तो ये हो गया आपका एस्थेनिक। मतलब इसको आप बोल सकते हो एंडोमॉर्फ, इसको आप बोल सकते हो एक्टोमॉर्फ, और इसको आप बोल सकते हो मीजोमॉर्फ। एथलेटिक का मतलब था ये आपको हैवी मस्कुलेचर, मस्कुलर इसका हो, बॉडी वगैरह डेवलप हो, तो वो आ जाएगा। तो मीजोमॉर्फ, तो इस तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हो। चौथा जो क्लासिफिकेशन किया था क्रैशमर साहब ने, वो उन्होंने बोला कि भाई चौथे का कोई शाही शेप नहीं है। ठीक है, आलू बैंगन की तरह उसकी बॉडी निकल रही है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग, इनका पेट निकल रहा है इधर, पैर उधर जा रहा है, ठीक है, हाथ का पता नहीं है कितना मोटा है कितना पतला है, अजीब सा बॉडी साइज शेप है, कुछ है नहीं। इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। जो इन तीनों में से किसी में क्लासिफाई ना हो पाए उसको डाइस प्लास्टिक। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो ये चार बॉडी टाइप है आपके अर्न्स्ट क्रैशमर साहब के। अभी याद करवा दूंगा आप लोगों को सारे के सारे। ठीक है, अब आता है विलियम शेल्डन के ऊपर। जैसे हम लोगों ने देखा, शेल्डन साहब का सोमेटो टाइप यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। देखिए, विलियम शेल्डन ने क्या किया था, इसने बेसिकली दो बुक लिखी थी। एक बुक लिखी थी उसने 19 मे बी 54 में एक लिखा था, जिसके अंदर उसने अच्छे से और क्लासिफाई किया था, और उससे पहले 1940 के अंदर लिखा था उसने बुक। ठीक है, 1940 में जो उसने बुक लिखी थी उसका नाम था द वेराइटीज ऑफ ह्यूमन फिजिक्स, और 1954 के अंदर एटलस ऑफ मैन लिखा उसने, जिसमें इसने बॉडी टाइप को बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया। ठीक है, अभी जो आपका हेल्थ कार्टर सिस्टम चल रहा है लेटेस्ट में, बट इससे पहले आपका विलियम शेल्डन साहब की बहुत तारीफ हुई थी बॉडी टाइप्स के क्लासिफिकेशन के अंदर। तो इसने स्टार्टिंग में सबसे पहले, शेल्डन साहब ने स्टार्टिंग में सबसे पहले जो बुक लिखी थी 1940 के अंदर, द वेराइटीज ऑफ ह्यूमन फिजिक्स, उसके अंदर उन्होंने एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ की बात करी थी, नो डाउट ऑन इट। बट उसके बाद जब एटलस ऑफ मैन बना, जब एटलस ऑफ मैन लिखा था इन्होंने, आपको नहीं ठीक कर देंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक कर दूंगा एंडोमॉर्फ मीजोमॉर्फ। ये एंडोमॉर्फ है ना आपका, तो इधर 711 होगा आपका। ठीक है, इधर 7 होगा, इधर 1 होगा, इधर 1 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझिए कॉन्सेप्ट को, समझिए क्या कहना चाहता हूँ मैं।
अब तो मैं कह रहा था कि जब उन्होंने 1940 के अंदर ये बुक पब्लिश करी थी, द वैराइटीज ऑफ ह्यूमन फिजिक्स, तो उसके अंदर एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, इन तीनों चीज की बात करी गई थी, की थी उन्होंने। बट उसके बाद जब 1954 में इनकी बुक आई, एटलस ऑफ मेन, इस बुक के अंदर इन्होंने बड़े अच्छे से क्लासिफिकेशन किया इन बॉडी टाइप्स। ठीक है, कि अगर कोई मान लो मोटा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दूसरे दिख रहे हैं, तो या फिर कोई पतला है तो उसके अंदर कुछ मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ हेल्दी पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको कंबाइन करके इन्होंने एटलस ऑफ मेन लिखा और बहुत अच्छे से सारे बॉडी टाइप्स को क्लासिफाई किया इन्होंने। ठीक है, तो देखो इन्होंने जैसे कि मान लो 1 से लेके 7 तक का रेटिंग स्केल यूज किया था। ठीक है, 1 टू 7 तक का स्केल यूज किया था बेसिकली, 1 टू 7 तक का स्केल यूज किया, और इन तीनों बॉडी टाइप्स को उसके अंदर डाल के उन्होंने हर एक बॉडी टाइप का जिस जिस टाइप का बन सकता है उसको क्लासिफाई किया था उस बुक में बड़े अच्छे तरीके से। और इन्होंने बेस किसको बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने बेस बनाया आपका जो एम्ब्रॉय होता है, उसकी लेयर होती है, जर्म लेयर होती है, 3 लेयर होती है इसकी। एक होता है एंडोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म, और तीसरा होता है आपका एक्टोडर्म। तो इसी से उन्होंने ये बॉडी टाइप को क्लासिफाई किया। ठीक है, एंडोडर्म मतलब एंडोमॉर्फ, यहां से इन्होंने वर्ड उठाया। मेसोडर्म मतलब मेसोमॉर्फ, और एक्टोडर्म मतलब आपका पतला वाला जो हो गया, ठीक है, एक्टोमॉर्फ। अब देखो एंडोडर्म का क्या होता था, जब एंडोडर्म का आपका लेयर आता था, जब एम्ब्रॉयो बनता था, तो उस टाइम पे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डेवलपमेंट होता था। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का आपका डेवलपमेंट होता। तो क्या माना गया एंडोडर्म के अंदर कि ये ऐसी लेयर है जिसमें अगर ये वाली लेयर ज्यादा है तो ये पर्सन जो होगा वो एंडोमॉर्फ होगा, मोटा होगा ज्यादा। ठीक है, जो मीजोडर्म वाला लेयर है, इसके अंदर जो पर्सन होगा वो मस्कुलर होगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका एक्टोडर्म है, उसके अंदर जो पर्सन होगा वो स्किनी होगा, ठीक है, थिन होगा, इस तरीके से। तो यही मतलब इन लेयर के अंदर जो एंडोडर्म का लेयर होता था, इसके अंदर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनता था। मेसोडर्म के अंदर आपकी मसल्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स बनता था। ये साइकिल चलती है, आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा बायोलॉजिकल फाउंडेशन, उसमें पता चलेगा आपको। और एक्टोडर्म के अंदर आपके स्किन और नर्वस सिस्टम बनता था। तो ये 3 लेयर बनती थी आपकी। तो इसी 3 लेयर को बेस बना के इन्होंने बॉडी टाइप को क्लासिफाई किया था। कौन कौन सा? एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, मतलब इंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। अब एंडोमॉर्फ कैसा होता है? जो मोटा हो। अपने फ्रेंड को देख लो, याद कर लो कौन है आपका फ्रेंड में से एंडोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ मतलब जो हेल्दी है, एथलेटिक है, मस्कुलर है, दैट इज मेसोमॉर्फ। और एक्टोमॉर्फ मतलब जो पतला है, छोटा पतला है, ठीक है, वो जो है आपका एक्टोमॉर्फ के अंदर। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया, बट इसके अंदर क्वेश्चंस क्या बनते हैं आपके? क्वेश्चंस थोड़ा हटके बनते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, सिंपल सा लॉजिक लगाना, इसमें से किसका वेस्ट, ठीक है, किसका वेस्ट जो है वो स्मॉल होगा, मुझे बताओ। एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ में से। एक्टोमॉर्फ का। गुड। किसका वेस्ट मतलब कमर किसकी पतली होगी? कह रहा सर लड़की की पतली होगी कमर। अरे बेटा नहीं, इनमें से बताओ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ में से। ठीक है, वेरी गुड। एक्टोमॉर्फ का जो वेस्ट है वो स्मॉल होगा। ठीक है, तो कुछ चीजें तो आपको वैसे ही आप आराम से रिलेट करके समझ सकते हो, बट कुछ चीजों के अंदर कंफ्यूजन आ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, की पॉइंट्स बना लेना। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से क्लासीफाई कर दिया, जो टर्म्स आपके एग्जाम्स के अंदर मोस्टली आते हैं उनको मैंने इसके अंदर डाल दिया इस तरीके से। कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम देखें एक्टोमॉर्फ का, एक्टोमॉर्फ के अंदर देखो पतला सा है ये एक्टोमॉर्फ, तो हिप्स इसकी पतली होंगी, क्लैविकल्स, क्लैविकल बोन जो होती है आपकी वो पतली होगी, लेन और थिन पतला सा होगा, स्मॉल जॉइंट्स होंगे उसके, थिन बिल्ड होगा उसका,
स्ट्रिंगी मसल्स बेलीज होंगी उसकी, और लॉन्ग लिम्स होंगे, लंबा होगा, पतला है तो लंबा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मीजोमॉर्फ में वाइड क्लैविकल्स, चौड़े क्लैविकल्स होंगे आपके, एथलेटिक होगा, नैरो वेस्ट होगा, इसका ध्यान रखना। अब नैरो वेस्ट देख के ये कंफ्यूज मत हो जाना कि एक्टोमॉर्फ में आएगा ये। ठीक है, नैरो नैरो हिप्स आएगा एक्टोमॉर्फ में, समझ गए? नैरो हिप्स आपका एक्टोमॉर्फ में, और नैरो वेस्ट आपका मीजोमॉर्फ के अंदर आएगा। समझ, ध्यान रखना इस चीज को। थिनर जॉइंट्स और लॉन्ग एंड राउंड मसल बेलीज होंगी आपकी। ठीक है, लंबी और चौड़ी जो होंगी आपकी मसल बेलीज होंगी, इसको ध्यान रखना आप। ओके, तो इसको अलग तरीके से क्लासिफाई कर लेना अच्छे से। वी शेप बॉडी, हाँ करेक्ट, वी शेप बॉडी भी होगी, और भी कई सारे हैं। ये मोस्टली टर्म्स आपके क्वेश्चंस मतलब कि आपके एग्जाम्स के अंदर बनते हैं, तो मैंने इसको नोट डाउन किया है। एंडोमॉर्फ के अंदर ब्लॉकी मतलब बल्की होगा, फैटी राउंडनेस, थिक होगा रिब केज, वाइड थिकर जॉइंट्स होंगे उसके, हिप्स जो है वो वाइड होगा, और शॉर्ट लिम्स होगा उसका। तो इस बात को ध्यान रखना। तो जो आपको लगे कंफ्यूजन वाला है, उसको अलग से क्लासिफाई कर लेना। जैसे कि ये पॉइंट है आपका 2, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। नैरो हिप्स किसके अंदर? एक्टोमॉर्फ। और नैरो वेस्ट किसके अंदर? मीजोमॉर्फ के अंदर। तो इसको ध्यान से लिख लेना है दोनों के अंदर। तो ये था आपका बॉडी टाइप्स के अंदर। चलो अब थोड़ा सा आप लोग का टेस्ट हो जाए, जरा मुझे बताओ। अर्नस्ट क्रैशमर, यस। सचिन बताओ, कितने बॉडी टाइप दिए थे क्रैशमर साहब ने? सॉरी, गुड। कौन कौन से 4? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। बोल सकते हो, माइक ऑन करके बोल सकते हो। पिकनिक, पिकनिक कौन घूमने जाते हैं? मोटे लोग घूमने जाते हैं। देखते जाओ। एस्थेटिक, गुड। और एथलेटिक, और डायस प्लास्टिक। ठीक है, तो याद रखना है क्लास के अंदर ही इस तरीके से याद रखना है कि क्लास में आपको हो जाए। तो अर्न्स क्रैशमर। अब ना सारी चीजों को आप एक पेज के ऊपर लिख सकते हो। अच्छा, सेरेब्रले बॉडी टाइप रिलेटेड टू वूम। ए जो है आपका हिपोक्रेट्स, हल, रोस्टन, शेल्डन। बोलिए। डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं। किसने दिया है? सेरेब्रल, गॉड, रोस्टन ने दिया है। ओके। नैरो हिप्स कौन से बॉडी टाइप में आएगा? ध्यान से, नैरो हिप्स। अब मारूंगा, यही मारूंगा। 2 बार बोला मैंने इस टर्म को, नैरो हिप्स को। नैरो हिप्स और नैरो वेस्ट। ठीक है, हाँ। नैरो हिप्स आपका आएगा, हिप्स है ना, तो ये आएगा आपका एक्टोमॉर्फ में। और नैरो वेस्ट जो है आपका वो मीजोमॉर्फ में आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को अलग से क्लासिफाई करवा दें करके रखना। वेस्ट जो आपका मीजोमॉर्फ के अंदर आएगा। ठीक है, आप बोलते हो ना कि कमर अगर पतली है तो अच्छा है। ठीक है, वेस्ट, हिप मतलब, हिप मत देखो, हिप का मतलब वेस्ट, और हिप में क्या मतलब है? हिप मतलब ये पूरा पूरा का हिप, और वेस्ट मतलब हो गया आपकी ये वाला हिप्स के ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट होता है, ये वेस्ट होता है आपका। ठीक है, तो ये चीज है। तो नैरो हिप होगी तो इसके अंदर वेस्ट होगा, वेस्ट कमर आपका रहता है। तो ये है कुल्लड़ मतलब हिप्स हो गया आपका। समझ आ गया अभी? अब कंफ्यूज तो नहीं होगा?
ठीक है, हाँ, याद कर लेना किसी तरीके से। ओके, और रोस्टन के तीनों बॉडी टाइप लिखो ज़रा चैट बॉक्स के अंदर। रोस्टन के तीनों बॉडी टाइप। रोस्टन के तीनों बॉडी टाइप लिखो चैट बॉक्स में। गुड। डाइजेस्टिव, मस्कुलर, सेरेब्रल। गुड, वेरी गुड। डाइजेस्टिव, मस्कुलर, सेरेब्रल। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरीके से आपने याद रखना है इसको। तो बस आज की क्लास में हम लोगों ने बस बॉडी टाइप करना है। कल हम लोग करेंगे क्या कहते हैं आपका बायोलॉजिकल फाउंडेशन। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कैसे, पूरा बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, कैसे ह्यूमन बनता है, हाउ योर बॉडी फॉर्म्ड। ठीक है, एकदम बिल्कुल बिगिनिंग से, ज़ायगोट से लेके आपका जब डेथ हो जाता है, तो इसके बीच में क्या-क्या चेंजेस होता है, कौन-कौन सा पीरियड आता है आपका, उन सारा चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ओके? तो कल की क्लास थोड़ी-सी लंबी होने वाली है आप लोगों की, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। आज छोटा सेशन था आप लोगों का। यस। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? तो आप लोग पूछ सकते हैं।